कसैको मुखमा हँसी फर्काइदिने। एन्ड आई थिङ्क दिस इज दि 10th टाइम हाम्रो एसपी सर आउनु भइसकेर यो हाम्रो जुन चाहिँ मोबाइल रिकभर गरेर तपाईँहरूकोबाट हराएको मोबाइल हाम्रो टिमले रिकभरी गरेर फर्काउनु सक्ने खालको यो हाम्रो सायद 10-11 कुरा यो होला। आई थिङ्क दिस इज 11th टाइम वी आर being able to return the lost mobile phones। र खुसी लाग्छ अब तपाईँहरूको यो मोबाइल अहिले एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्याजेट भएको छ, एउटा पार्ट अफ हाम्रो लाइफमै भएको छ। र पनि दुःख यति नै लाग्छ कि हराउँदा रिकभरीको टाइममा तपाईँहरूको जति पनि इन्फर्मेसन सायद त्यहाँबाट गयो होला, बट इभन देन इट इज अ एक्सपेन्सिभ ग्याजेट। यति नै फर्काउनु पाउनु पनि यो हाम्रो पुलिसको एउटा सिन्सियरिटी, यहाँ हाम्रो जो एसओजी टिम छ उहाँहरूले उहाँहरूको दैनिक र रुटिन ड्युटी बाहेक यो उहाँहरूको एक्स्ट्रा एफर्टको रिजल्ट हो। र आई थ्याङ्क आवर एसपी सर्स फर कन्टिन्युइङ दिस। पहिला हामीलाई इनिसिएटिभ पनि सरले नै यो इन्करेज गर्नुभएको, त्यहाँपट्टि अलिकति जोड दिए ध्यान दिए भनेर हाम्रो यो एसओजी टिमलाई अलिकति स्ट्रेन्थेन गरेर गयो। यो हाम्रो इन्टरनल म्याटर हो, बट अब मान्छे बढाएर खानातिर अलिक कम्ती गरेर त्यहाँको बढाएर त्यहाँबाट उहाँहरूलाई ट्रेन गराएर, सो हामीले पहिला फर्स्टमा रिकभरी गर्नु निकै चल्नु पर्थ्यो। फर्स्टमा 15वटा 20वटा जस्तो फर्कायौँ, गर्दै गर्दै आज 48वटा मोबाइल यहाँ रिकभरी गर्नु सक्षम भएको छु। र तपाईँहरूकै चिनाजाना कोही होला जसको पनि आशामा होला हामीलाई हराएको सूचना दिएको होला, उहाँहरूलाई मानिस नभनिदिनुहोस्। कोसिस अन, कोसिस जारी छ हाम्रो र पाउनु सक्छौँ होला। र तपाईँहरू त्यो कति पिपल हुनुहुन्छ जसले अब हराएको चिज पाउनु हामी सक्षम भयौँ। र यसरी आज 48वटा मोबाइल फोन यहाँनिर हाम्रो टिमले रिकभरी गरेर दिनु सकेको छ। यो रिकभरीको यसमा 2-3वटा हाम्रो भयङ्कर यो तपाईँको टेक्निकल म्यानुअल डिफिकल्टिजहरू छ। आइएमआई नम्बर ट्र्याक गरेर एज फार एज एउटा मोबाइल छ चेन्नाईसम्म लाग्यो, चेन्नाईसम्म पुगेको थियो मोबाइल। अन्त अब अरू तपाईँहरूको नजिक भन्दाखेरि सिलगढी, मालदा, कलकत्ता त्यो त अब कुरा नै छ। त्यहाँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो हामीले, त्यहाँको लोकल पुलिसको हेल्प लिनु पऱ्यो। र यस्तो माने फर्स्ट त हामीले आइएमआईको ट्र्याक गर्नु पऱ्यो, कसले युज गर्दैछ, देन आफ्नो उनीहरू कन्भिन्स द्याट पर्सन। र कोहीले सहजै फर्काइदिन्छ, कोही अलिकति अर्पङ्गे टाइपको पनि हुन्छ, मैले एडिमाइट दिएको किन दिनु। अनि त्यहाँनिर त्यहाँको पुलिसलाई त्यहाँको लोकल पुलिसको हेल्प लिएर त्यहाँबाट मनाएर कि चोरीहरूको माध्यममा कि हाम्रै मान्छे पठाउनु पऱ्यो। कतिजनाको चाहिँ यस्तो पनि होला कि हामी दाम हेर्दैनौँ न, त्यस्तो दुःख गरेर हाम्रो यहाँबाट स्पेसल मेसेन्जर पठाउनु पर्छ पहिला। त्यो स्पेसल मेसेन्जर सरकारी हिसाबमा हो भने तपाईँको 8-10 हजार पाउनु जानु पर्छ, जबकि यो मोबाइलको दाम 5-6 हजार। बट वी डोन्ट लुक इन्टु, हामीलाई जस्ट चाहिएको कि हामी मोबाइल उसको प्रपर्टी हो उहाँलाई ब्यान गरिदिने। सो हाम्रो इन्टेन्सन एन्ड मोटिभ इज ओन्ली द्याट, जुन चाहिँ मैले भने यो त अपार्ट फ्रम उनीहरूको रेगुलर ड्युटी भन्दा बाहिरको एक्स्ट्रा। र यसैले गर्दा म तपाईँहरूलाई हाम्रो एसपी सरले एउटा हातताली त बन्दा जस्तो लाग्यो। Jawang has said, उन्हें राम्रो बोले छे, वो तो डिपार्टमेंटल हमारे हो छे, तो ये एसओजी टीम छे मेनली इनका काम है सब, ये सब ढूंढ के लाना वगैरह ये सब उनका काम है। लेकिन वही है, जब हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं तो डेफिनेटली जो भी काम करेंगे जैसे भी करेंगे वो तो अच्छा होगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने
दार्जिलिंग में जहाँ पे हम लोगों ने आने के बाद स्टार्ट की, उसमें से एक प्रयास है मोबाइल जैसे है वापस देना। सेम थिंग, जिसका चोरी हो जाता है गहना बिना, हम लोग इमीडिएटली उसको वापस देते हैं। पहले क्या होता था, चोरी हो गया, डिटेक्शन हो गया, वो मालखाना में पड़ा रहता था, और जब केस सॉल्व हो जाता था ट्रायल होने के बाद वो वापस लिया जाता था। तो हम लोगों ने वो भी चेंज किया। इमीडिएटली मिलने के बाद आइदर वो सिल्वर का हो या गहना सोने का हो, इमीडिएटली हम जिसका है उसको वापस देते हैं। उसको जिम्मानामा हम लोग लेते हैं कि जब भी केस के वास्ते में लगेगा आप उसको कोर्ट में हाजिर कीजिए, उस टाइम में कीजिए। ये छोड़ के बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे दार्जिलिंग पुलिस ने बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे चालू की है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले सप्ताह में ही भानुभक्त आचार्य, यहाँ पे नीचे में आप जाते हो उस समय एक बार देख के जाइए, हम लोगों ने लाइब्रेरी चालू किया है यहाँ पे, भानुभक्त आचार्य लाइब्रेरी प्लस स्टडी सेंटर। आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस रहेगा। आपके बच्चे यहाँ से बुक्स भी लेके जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं, एक सप्ताह के लिए जो भी है, वहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। बैंक का एग्ज़ाम होगा, WBCS एग्ज़ाम होगा, UPSC एग्ज़ाम होगा, जो भी कांस्टेबल से लेकर हमारा यहाँ पे गाइडेंस रहेगा। उनके लिए ग्रुप डिस्कशंस के लिए ये भी चैम्बर, ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल ये भी यूज़ कर सकेंगे वो बच्चे आपके, जो भी आपके बहन भाई है, नीचे में भी बैठ सकते हैं। ये भानुभक्त आचार्य है। बाद में बहुत सारे स्पोर्ट्स दार्जिलिंग पुलिस अरेंज करता है। जैसे कि अभी फुटबॉल जस्ट खत्म हुआ, अभी हम लोग वॉलीबॉल स्टार्ट करेंगे, बैडमिंटन भी स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमारे बच्चे जो है ये ड्रग्स का शिकार ना बने, उनको अच्छे एक स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करके हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करें। क्योंकि हम लोग तो ड्रग्स के खिलाफ अभियान हमारा चला रहा है। लेट इट बी लाइक सिलीगुड़ी में एक पाकिस्तान गली है, वहाँ पे बहुत सारा ड्रग मिलता है बोलते हैं। उसके बाद में एक सेवक में उसके बाद शिफ्ट हुआ था, सेवक में हम लोगों ने रेड किए वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे त्रिवेणी चेक पोस्ट, आप जानते हैं त्रिवेणी में वहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग लोग करते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे ड्रग्स का व्यवहार चलता है। इसको कम करने के लिए हम लोगों ने उसके पास भी त्रिवेणी चेक पोस्ट बनाया, सो दैट इसके कंट्रोल रहे, यहाँ पे कोई ड्रग ना बेचे। उसी तरह से सेवक में भी वहाँ पे नया जो कोशिश उसने भी अभियान चलाया। 1.5-2 साल से हम लोग भी उसके ड्रग्स के खिलाफ पूरा जोरदार अभियान चलाया, केस किए हैं, लेकिन खाली उसको पकड़ के काम नहीं होगा। तो हमारे बच्चों को अच्छे काम के लिए तरफ उनको घुराना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, सो दैट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके बाद में ये स्पोर्ट्स है, इसमें हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया है, सो दैट हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये ड्रग्स के दूर रहे। ये चीज़ें भी हम लोगों ने की है। उसके सिवा हम लोग एक जो हर एक पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, उसमें करीबन हर एक पुलिस स्टेशन में 250 से 300 लड़के हैं जो ग्रेजुएशन हुए, जो जॉब के ताक में है, उनके लिए हम लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं उनमें मेड इन प्राइवेट सेक्टर, हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर कोई मिलता है, कोई जॉब है, तो वो हम लोग या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐड आता है गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, हम लोग इमीडिएटली उस ग्रुप में रहते हैं। उस ग्रुप का नाम है तेंजिंग नोर्गे ई प्रशिक्षण ग्रुप, हर एक थाने में है। तो ऐसे ग्रुप में करीबन 5500 लड़के हैं हमारे पास में, तो उनको जो भी अपॉर्चुनिटी आती है हम लोग व्हाट्सएप में दे देते हैं, सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड गेट इमीडिएटली जॉब इनटू द कंसर्न सेक्टर। तो ये बहुत सारे प्रयास हमारे चल रहे हैं। ये मोबाइल का आपने देखा कि मोबाइल आप बहुत कॉस्टली है, अभी 1,10,000 तक कुछ है मोबाइल। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी जो है, बिकॉज आप हमारा जो हाथ पैर ये इसी तरह से हमें मोबाइल हो गया है, वी कैन नॉट डिसोसिएट मोबाइल फ्रॉम आवर बॉडी। हर टाइम सुबह में उठ के देखते हैं, शाम को सोने तक देखते हैं, और कम्युनिकेशन। तो हम लोग चाहते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको इमीडिएटली वापस के लिए हम लोग इसका इसलिए ये प्रयास किया हुआ है। और है प्लांटेशन, अभी आपको मोबाइल के साथ में हम लोग एक प्लांट भी दे देंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक, आपका मोबाइल अभी का है तो उसमें खोल दीजिए एक बार, उसमें फेसबुक में जाइए एक बार, उसमें दार्जिलिंग पुलिस का फेसबुक पेज पे जाइए, प्लीज जाइए।
इसके पीछे में भी हम लोगों ने लिखा है फॉलो दार्जिलिंग पुलिस को आप कैसे फॉलो करेंगे। हमारा दार्जिलिंग पुलिस का फेसबुक पे अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट है और इंस्टाग्राम, तीनों में हमारा अकाउंट है। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप हमारे कस्टमर हो, बराबर है। हम अभी पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है मेड द गवर्नमेंट, बट वी वांट टू वर्क एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग आप हमारे कस्टमर हो, आपका सेटिस्फैक्शन है कि नहीं हमारे तरफ, हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई गलत कर रहा है, कोई पैसा का मांग रहा है, कोई पैसा खा रहा है, इमीडिएटली आप उसमें बताइए। ये फेसबुक इसलिए आपको इंटरेक्शन के लिए रखा है आपके, कि हम गलत कर रहे हैं तो गलत बोलिए, अच्छा कर रहे हैं तो इसमें अच्छा बोलिए। इसलिए आप खोल दीजिए, एक बार उसमें लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद हम जो भी करते हैं उसमें हम लोग दे देते हैं फेसबुक पे। तो अभी आप क्या करेंगे, हम आपको मोबाइल देंगे, उसके साथ में ये धूपी कार्ड देंगे, ये धूपी कार्ड देंगे। इसमें भी हम लोगों ने लिखा हुआ है कि हमारा फेसबुक और ये सब है। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि दार्जिलिंग किस पे चलता है आप जानते हैं? इट इज द क्वीन ऑफ हिल्स। दार्जिलिंग 4 टी पे चलता है। कौन से 4 टी है? टी, टिम्बर, टूरिज्म और टीचर, बराबर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है? टूरिज्म। टूरिज्म किसके ऊपर चलता है? यहाँ की ब्यूटी है, यहाँ का सीनरी है, यहाँ के पहाड़ है, यहाँ का ये वैराइटीज ऑफ प्लांटेशन है। ये देखने के लिए तो लोग आते हैं। और किसके लिए आते हैं? और किसके लिए आते हैं? इसके लिए तो आते हैं। टूरिज्म मैंने यही तो है, यहाँ की ब्यूटी और ये सब। तो ये अगर चला जाएगा, ये प्लांटेशन और ये सब चीजें कटती जाएगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, आप निकालते रहोगे। एक गाछ निकाल दिया, आप अगर एक भी नहीं लगाओगे तो कैसे होगा? ये तो एक ना एक दिन तो खत्म होगा। बाद में कौन देखने आएगा? यहाँ पे जो सीमेंट के जंगल है वो देखने आएंगे? ये देखने आएंगे क्या? सीमेंट के जंगल देखने आएंगे? नहीं देखने आएंगे। ये तो सीमेंट के जंगल सिलीगुड़ी सिटी में भी है, कलकत्ता सिटी में भी है, बॉम्बे सिटी में भी है, वो देखने के लिए। तो ये भी चीज हम लोगों ने चालू की है, इसके लिए भी हमारे एफर्ट्स है। सुनाई दे रहा है? सुनाई ऐसे दे रहे हैं। तो ये इसके लिए भी हमारे एफर्ट्स चालू है कि कोई फॉरेनर, कोई दूसरे कंट्री का यहाँ पे आके ना रहे। इसलिए हमारे रोहिंग्या आके ना बसे यहाँ पे। कोई बाहर से कहीं से भी, नेपाल या चाइना, नेपाल तो है ही हमारे सिटीजन यहाँ के ही, फिर भी चाइना से कोई आके यहाँ पे यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर ना लीक कर दे। तो इसके लिए भी हमारा एफर्ट्स है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर, आपके घर में कोई काम कर रहा होगा तो उसका फोटो, एड्रेस सब देना है। टीनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म भी हम लोग देते हैं। आपके यहाँ पे टीनेंट बाहर से कोई आता है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं है कौन है, कहाँ से आया है। वो 2-4 ऐसे क्राइम हुए कि वो मर्डर करके चले गए, चोरी करके चले गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये डोमेस्टिक वर्कर, टीनेंट वेरिफिकेशन एंड एम्प्लॉय कौन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे लोग बाहर के आके काम करते हैं, उनका भी फॉर्म आप भर के हमारे थाने में भर दीजिए। उसके भी फॉर्म थाने में मिलते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि हमें इमीडिएटली क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर कोई क्राइम करता है तो आपके पास अगर नहीं है तो ढूंढने में हमें मुश्किल हो जाएगी। और आप बोलते रहेंगे पुलिस के नाम पे, पुलिस कुछ नहीं करती है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड की समस्या हो रही है बहुत सारे। पिछले साल में ही यहाँ पे ये जो सदर के पीछे रानीबाग, वहाँ पे 6 घर गिर गए। ये तो वापस नहीं आएंगे। तो ये जो पेड़ है ये तो यही काम करते हैं कि माटी को पकड़ के रखना। इसलिए प्लांटेशन बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो लैंडस्लाइड बढ़ता जाएगा। आप देखिए करसों के साइड में देखिए कितना सारा इरोजन हुआ है। नहीं, लैंड एकदम फ्लैट हुई है और वो गिरता जाएगा। इसलिए ये प्लांटेशन बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो प्लीज आप एक प्लांट लगाइए और उसका ख्याल रखिए। Serial number 2.
अच्छा तपाईँलाई काइन्डली हाम्रो एसपी सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो कि यो प्लान्ट जुन चाहिँ छ स्याफ्री विनीता सुब्बा यो भएर रोपेर हाम्रो दार्जिलिङ टुरिस्ट फेसबुक पेजमा हालिदिएर सो हामीलाई पनि अलिकति झन् इन्करेज हुन्छ। कोई नहीं देता है, एक बार मिलने के बाद कोई नहीं देता। तो इतना तो आप कर सकते हो, लगाने के बाद एक फोटो तो अपलोड कर सकते हो हमारे लिए, अच्छा लगेगा। ल योपालि हेरौँ क्या पीकी तमाम घरका सुनादा कहाँनिर सुना क्याम्पमा जग्गा छ फोटो सिरियल नम्बर मोबाइल चेक गर्नु चाहिँ आफ्नो हो कि बिर्सिनु पनि भयो सीरियल नंबर 6 सूरज और आपकी नजरदारी भी जरूरत है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे फॉरेस्ट एरिया में घुस के, उसको भी आपका नजर रहना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी अगर दोनों साइड में घर हो जाएंगे तो ट्रैफिक कैसे चलेगा, और आप लोग हमें गालियां देंगे। अभी हम लोगों ने 800 लोग किए, 2 ट्रैफिक गार्ड थे खाली सदर करस्याम, उसको 14 ट्रैफिक गार्ड में कन्वर्ट किया है, 14। उसके लिए एक ओसी, एक एडिशनल ओसी दिया है, प्लस हर एक ट्रैफिक गार्ड में 50-60 लोग हैं। लेकिन लोग देने से नहीं होगा जब तक आप अपने आईज एंड ईयर्स खुले नहीं रखते हो। अगर दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक दोनों रास्ते के साइड में अगर घर होते जाएंगे तो ट्रैफिक कहाँ पे लगाएंगे, आप व्हीकल कहाँ पे लगाओगे, आपके व्हीकल आधा रास्ता खाएंगे तो हम ट्रैफिक कहाँ से चलाएंगे, या आप बता दीजिए हमें। आप पुलिस को गाली देते हैं कि कैसे ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। इतने सारे 1.5 लाख लोग आ रहे थे सीजन में, 1.5 लाख पर डे, एवरी डे 25 से 30 हज़ार व्हीकल आ रहे थे। कहाँ से चलाएंगे हम लोग जब रास्ता नहीं है, एक रास्ते में कैसे चलाएंगे? आप बोलिए इसको। आपकी नजर और आपके कान खुले नहीं रहेंगे तो आपका दार्जिलिंग ठीक नहीं रहेगा। ये मेरा नहीं है दार्जिलिंग, है आपका दार्जिलिंग है, आपके बच्चे यहाँ पे रहेंगे। यू शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। जो गलत है उसको गलत बोलिए, नहीं बोलेंगे तो आप सफर करोगे, मैं नहीं सफर करूंगा। मैं 2 साल यहाँ पे रहूंगा, चला जाऊंगा, आप यहाँ पे रहने वाले, आपके बच्चे यहाँ पे रहने वाले, समझ रहे हैं? और एक एडिशनल रास्ता बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। सर काफ़ी विजिटर्स का सजेशन है कि जो जाम होता है नीचे प्लेन्स में, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का जो रेलवे ट्रैक उसी मतलब मॉडल में बनाए तो नियरली 4 to 5 फीट ऐसा रोड मिलेगा रास्ता, तो काफ़ी सुविधा है। ये भी सजेशन आ रहा है टूरिस्ट से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो पॉलिसी मैटर है, इसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते हैं। द डिसीजन विल बी टेकन बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज। आपने कहा कि पर डे 1.5 लाख टूरिस्ट आ रहा है, तो इस बारे में इतना ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक सिस्टम आपने बनाया है, इस बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए यहाँ पे तो पहले 2 ट्रैफिक गार्ड थे, हम लोगों ने उसको इंक्रीज़ करके 14 ट्रैफिक गार्ड्स किए हैं। उसके साथ में ही 200 मैन पावर था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 800 मैन पावर करीबन ट्रैफिक में दिया हुआ है। और प्लस अभी जो रिसेंटली 26 बाइक हम लोगों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और पीएस मैनेजमेंट के लिए दिए हैं, तो उसको मॉडिफाई करके ट्रैफिक पेट्रोलिंग, सो दैट जो एक ही रास्ता है उस पर कहीं पे व्हीकल्स अटके ना रहें, उसको इमीडिएटली मूव करने के लिए ये बाइक पेट्रोलिंग भी हम लोगों ने चालू किया है। तो 26 बाइक इसलिए ही दिए थे हम लोगों ने, तो वो भी हम लोग, मैं खुद ट्रैफिक में ये मॉनिटर कर रहा था बाइक पे से, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है उसको हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको हटा दिए। उसके बाद में मेनली 2 रोड है, एक है लादेनला रोड और दूसरा गोयंका रोड। हम लोग चाहते हैं कि ये 2 रोड फ्री रहे, सो दैट इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है पीछे जाता है वो ना रहे, ये भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हाँ सर, आपने बोला जो 3 फॉर्म देंगे, थाना से फॉर्म लेने पड़ेंगे, जो बाहर से यहाँ काम करते हुए रेंट में रहता है उनका एड्रेस, उनका पर्टिकुलर, इस बारे में। ये तो ऑलरेडी स्कीम जो है वो ऑलरेडी चालू है, हर एक थाने में ये फॉर्म्स है, जैसे कि टेनेंट वेरिफिकेशन है, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर्म, प्लस और एक जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी,
वो भी सभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म हुई कि नहीं, इसके भी फॉर्म्स हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं उसके। मोहन कुमार छेत्री, सबै दार्जिलिङ एसपी साहब साथै दार्जिलिङ पुलिस डिपार्टमेन्ट सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मुक्तिधामको शमशानको एउटा साधु भएको हुनाले सबै उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै उहाँहरूलाई सधैँ नै अगाडि यस्तै प्रकारले जनसेवा गरोस् र हामीले पनि उहाँहरूलाई सबैले नै साथ दिउँ भनेर तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आज हाम्रो लागि 48 रिकभर भएको थियो, त्यो उसमा वी हेभ डन लाइक 40 अहिलेसम्म 40 भएको छ, त्यो दिनुभएको छ डिस्ट्रिब्युसन, बाँकी आउँदैछ, सबको हातमा दिइहाल्छ। यो कहाँबाट रिकभर गर्नुभयो? सबभन्दा त्यो हाम्रो टाढोमा चाहिँ एउटा फोन थियो, सुनाखा ओपीमा जिटी भएको शिला शेर्पाको नामको, उहाँको चाहिँ फोन चाहिँ चिन्नै पुगेको थियो। चेन्नईबाट चाहिँ हामीले रिकभरी गऱ्यो। उसले भाइलाई प्रेसर दिएर उसको बाबालाई, सुकुनाको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, सुकुनाबाट चाहिँ हामीले सुकुनाको मान्छेलाई चाहिँ उसको बाबा सुकुनामा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई थानामा बोलाएर प्रेसर दिएर चाहिँ उसले कोरियर गरेर चाहिँ पठाइदियो फोन चाहिँ। तर उहाँ आज लिनु आउनु भएन। हाम्रो कतिवटा इनर्जीमा चाहिँ वेस्ट हुन्छ, यस्तो त्यत्रो इनर्जी दिएर काम गऱ्यो, हिजो फोन गरेर उहाँ आज लिनु आउनु भएन। र जसले पनि फोन पाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ मेरो के उयो छ भने कतिजनाले चलाकी गर्छ। हामीले जब अफिसबाट फोन गर्छौँ उहाँले फोनलाई ब्ल्याकलिस्टमा हाल्छ, त्यहाँदेखि फोन लाग्नु छोड्छ। त्यहाँदेखि कतिजना चलाकी यस्तो गर्छ, सिम चेन्ज गर्छ उसले, त्यो फोन सिम चलाउनै छोड्छ उसले, त्यो सिम ब्लक गरेर अर्को सिम हाल्छ। त्यसो गरेर पनि हामी फोन चाहिँ रिकभरी गर्छौँ। फोन भन्ने चिज दराजमा राखेर सजाएर सोकेसमा राख्ने चिज त होइन, सिम हालेर युज गर्नु पऱ्यो। र यस्तो हाम्रो साधारण जनतालाई चाहिँ के अनुरोध छ भने अर्काको फोन पाएर जब हामीले फोन गर्छौँ भने तपाईँहरूकोबाट पनि सिन्सियरिटी देखाएर मैले किनेको, मैले पाएको वा मैले कसैकोबाट किनेको भनेर चाहिँ फोन जम्मा गरिदिनु भयो भने चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। र यसरी घरिघरि त्यो फोनलाई फेरि सिम चेन्ज गरेर फेरि अर्कोपल्ट हामी ट्र्याक गरौँ, उहाँलाई त हामी पक्रिन्छौँ, फोन त रिकभरी गर्छौँ कि। हाम्रो चाहिँ के अनुरोध छ भने हाम्रो स्पेसल अपरेसन ग्रुपको तर्फबाट चाहिँ के अनुरोध छ भने हामीले फोन गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सिन्सियरिटी देखाएर कमसेकम फोन चाहिँ एकै फोनमा मैले पाएको वा मैले किनेको फलानाबाट किनेको भनेर फर्काइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो मोबाइल चाहिँ मैले म्याक्सिमम महिलाहरूको देखेँ मैले। त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो यस्तो कुरा छ कि यहाँ सब हाम्रो बजारबाट घुम्नु आउँछ, त्यति बेला त्यो फोन हराउँछ। अब त्यो केटीहरू छ, केटाहरू छ, मान्छे छ, त्यो अब कसको लागि फोन हराउँछ यो त भन्नु सक्दैन। अब जसको पाउनु सक्छु त्यो उसको दिइहाल्छु। यो हरेक महिना दुई महिनामा, किन त्यो कति हजार टोटल 1000को उपर गर्नुभयो, 10-12पल्ट भयो अहिलेसम्म त्यो प्रोग्राम। चोरीको केस जो छ त्यो ट्र्याकिङ गरेर हाम्रो त्यो थानामै दिइहाल्छु। यस्तो यो फेरि एउटा चिज के हो भने हाम्रो दार्जिलिङ सर्कल थानाको मात्रै हो, जस्तै रुरल एरियामा हुन्छ नक्सलबाडी, खोरीबारी र विधाननगर, र नक्सलबाडी, खोरीबारी र फाँसीदेवा, यो तिनवटा थानाको चाहिँ हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। टाढो परे मान्छे आउनु, र यो 2 महिनामा हाम्रो 60 एबभै हो फोन चाहिँ रिकभरी। तर त्यहाँको चाहिँ हामी उहाँहरूलाई नै फरवर्ड गरिदिन्छौँ, फोन पनि उहाँहरूले रिकभरी गर्नुहुन्छ। चोरीको फोन छ त्यो त केस लागि छ, त्यो त हाम्रो लागि गर्नु सक्दैन, त्यो त्यति टाइम त्यो आयोले हातमा दिइहाल्छु, त्यो दिइहाल्छ उसको हातमा। भन्दा साथ पहिले हामी अलिकति डराउने गर्थ्यौँ, तर केही वर्ष यता जुन हामी इम्प्रुभमेन्ट देख्दैछौँ, उहाँहरूको एउटा पुलिस भन्दाखेरि यसको परिभाषा धेरै लामो छ, ठुलो छ, र अब हामी एउटा कमन वर्ड कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर सुन्छौँ। यहाँ देख्दैछु जगतको उदाहरण एडमिनिस्ट्रेटिभ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो त छँदैछ। तर आज हामी यो मञ्चमा देख्दैछौँ जुन पर्सनल्सले यो डिपार्टमेन्टलाई न्याय गरेको छ, जो हामीले पाएका छौँ उहाँहरूलाई साक्षात रूपमा, यसले आज हामी माझ धेरै फरक, धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याएको देख्दैछौँ। र अहिलेको जमानामा विशेष गरेर
साइबर युग भन्छौँ। साइबर एडमिनिस्ट्रेसन भनेको ठुलो च्यालेन्जिङ काम हो यो र यसमा तपाईँको एकदमै टेक्नो सेभी म्यान पावर पनि चाहियो। अब पुलिस रिक्रुटमेन्ट नर्मल्ली एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो मध्ये पनि यहाँले सुनेर जुन मान्छेहरूलाई जस युवाहरूलाई उहाँले इन्डक्ट गर्नुभएको छ, म उहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु। हामी सबै छौँ। अनि यहाँलाई हामी यहाँ अहिले हालमा उपस्थित सबै नागरिकको पक्षबाट उहाँलाई आन्तरिक धन्यवाद हामी अर्पण गर्दछौँ। र अर्को कुरो, पुलिस थाना भन्ने शब्द म त हुँदा एउटा सानोतिनो चेयर तताएर रिटायर भएको र पनि पुलिससित हामी त्यति साह्रो इन्टरेक्सन गर्दैन थियौँ। र अहिले जुन यो मेरो फोन हरायो, पार्सियली नर्भस ब्रेकडाउन भएर, किनभने फोनमै छ अहिले सबै हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू, व्यवसायहरू, इन्फर्मेसन। त्यसले गर्दाखेरि डर लागेर पुलिस थानामा गएको, गाली खान्छु कि भन्ने एउटा डर थियो। एकजना म्याडमले मलाई रिसिभ गर्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो। उहाँ आफ्नै ह्यान्डराइटिङमा एउटा A4 पेपर तानेर मेरो अन बिहाफ अफ मी, म अलिकति शारीरिक तौरले दुर्बल पनि थिएँ, उहाँ आफैले एफआइआर ड्राफ्ट गरिदिनु भएर, दाजु तपाईँले यहाँ सही गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई म जहाँसम्म आशा लाग्छ तपाईँको फोन रिकभरी हुन्छ भन्ने उहाँले मलाई प्रतिश्रुति दिनुभयो। दुःख भएर घर आएँ, लगत्तै 1.5 महिनामा कल आयो एसपी अफिसबाट, सायद कि तपाईँको फोन रिकभरी भएको छ र आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यति बेला मेरो शारीरिक अक्षमताले गर्दा एटेन्ड गर्नु भएन। र हिजो फेरि बाइचान्स म दार्जिलिङ आउने काम गर्दाखेरि म एकजना डिआइबी अफिसमा गएको थिएँ। मैले उहाँलाई यति साह्रो राम्रो प्रकारले गाइड गर्नुभयो, किनभने म अहिले खुट्टामा प्लास्टर गरेर हिँड्दैछु, मेरो एकदमै रेस्ट्रिक्टेड छ मुभमेन्टहरू। उहाँहरूले फोनमा गरेर नर्मल्ली वाइ आई एम डाइरेक्टिङ अल दिस थिङ्स, किनभने हामी साधारण रूपमा पुलिस भनेपछि डराउँछौँ। पुलिस भनिसकेपछि हाम्रो एउटा इन्टरेक्सनमा एउटा बाधा थियो। र अहिले म तपाईँको जुन एउटा प्रोएक्टिभ तपाईँले जनसेवी कामहरू गर्नुहुँदैछ, त्यसमा म एकदमै यसमा म त अवार्ड नै भए जस्तो लाग्यो मलाई। र त्यसले गर्दाखेरि म अब उहाँले एसपी साहबको मलाई विशेष पहल अझै के मन पऱ्यो भन्दाखेरि, उहाँले उहाँको सन्देशमा एउटा दार्जिलिङको नाजुक इन्भाइरोमेन्टल एरिनाको कुरा गर्नुभयो। त्यति मात्रै नगरेर उहाँले दार्जिलिङको बायोडाइभर्सिटीको टपिक पनि उठाउनु भयो। हुन त यो टपिकले त्यति साह्रो रिप्रेजेन्ट गर्दैन, यसमा हामी कुनै समय मौका परेछ भने उहाँसँग इन्टरेक्सन गर्नेछौँ। दार्जिलिङको बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो, उहाँ त कठिन परिश्रम गरेर पढेर आउनु भएको छ, यो पोस्टको लागि विशेष आउनुभयो। र यो बायोडाइभर्सिटीसित हुनसक्छ उहाँलाई फिडब्याक चाहियो भने हामी त्यसमा तयार छौँ, किनभने ओभर द एजेस हामी यहीँको माटोमा जन्म्यौँ, यहीँको माटोमा हुर्क्यौँ, बुढो भयौँ, रिटायर पनि भयौँ। र हामीलाई मोटामोटी काम चल्दो एउटा अनुभव छ र एक्सपर्टिज छ। म आशा गर्छु हाम्रो एसपी साहबलाई मैले एकदमै डाइनामिक यङ म्यान देखेँ। र एसपी साहब भनिसकेपछि हाम्रो एउटा अर्कै प्रकारको इमेज थियो, त्यो इमेज एकदमै परिवर्तित इमेज लिएर आज म जाँदैछु। र म उहाँको पक्षमा हाम्रो सोसियल सर्कलमा पनि यो कतिवटा सन्देश पुर्याउने कोसिस गर्नेछु। त्यसमाथि पनि उहाँले विधिको शासनबारे एउटा कुरा गर्नुभयो, ट्राफिक व्यवस्था हामीसँग यस्तै कुरोहरू। र हामी नागरिकले पनि यो याद गर्नुपर्ने आवश्यक हो, शासन विधिले चल्छ, त्यसमा विधान बनाइएको हुन्छ। हामी विधानभित्र बसेर काम गऱ्यौँ भनेदेखिलाई उहाँहरूलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। सजिलो हुनुको मतलब चाहिँ उहाँहरू बन्दुक बोकेर गस्ती लाउने मात्र जिम्मेवारी होइन, उहाँहरू हाम्रो समाजको लागि एउटा ठुलो रिसोर्स पनि हो, ठुलो रिसोर्स हो। अब त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले धेरै विकल्पहरूको माध्यमबाट युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रै हितमा यो
सिद्ध हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा पनि छ। हामी सबैले हामी मोटामोटी त्यसरी नै आशा पनि गर्छौँ। र आज म दार्जिलिङ पुलिस विशेषलाई चाहिँ देख्दैछु अरू स्टेट्समा पनि यस्तो यो साइबर क्राइम साइबर सेल्सले धेरै काम गरेको रिपोर्टहरू हेर्छौँ अहिले। तर विशेष गरेर दार्जिलिङमा चाहिँ जो भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म नाम थाहा छैन र पनि विशेष उहाँलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद र सबैलाई यो यस्तो माहौलमा यस्तो एउटा मजाको एउटा प्रोग्राम भयो। यो इमेज दिएर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।